हेलो एवरीवन। आज की क्लास बीपीएससी टीचर 3.0 और सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वो भी काफ़ी कम रेट में। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको 50 रुपया में 1500 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है। तो लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एसीईआरटी है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग? पहला ऑप्शन है करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्ता कारक। क्या आप बता सकते हो कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो सब काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य श्याम कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? ड्रोन, बेसिन, घाटी या ऑप्शन डी है उपत्यका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या ऑप्शन डी है क्रियावाच्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आम खाया जाता है। वाक्य में आम कर्म है और इसके अनुसार क्रिया खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वो सो रहा था, आपको बताना है कि कौन सा काल है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी है संभाव्य भविष्य काल। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में विकल्पों में रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन जिस पे किया गया है वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आपको एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। जो आपका वर्षा वर्ड है वो सिर्फ आपके एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी वर्षा वर्ड आपके बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता, इसे याद रखिएगा। जो बात की जाए दर्शन, अक्षत और ओट, ये सारे आपके प्लुरल वर्ड हैं, बहुवचन वर्ड है, लेकिन सिर्फ वर्षा आपका एक वचन शब्द है, इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है रोटी, पूरी, पानी या ऑप्शन डी है नदी। और इसमें आप लोग मैक्सिमम लोग गलती करोगे, मुझे उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पानी जो वर्ड है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी रोटी, पूरी, नदी, ये तीनों वर्ड आपका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो आपका पानी है वो आपका सब पुल्लिंग है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो सारे आपके पुल्लिंग होते हैं, जिससे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, पानी। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या ऑप्शन डी या अत्यंत। तो जो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उन्हें उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा कौन कौन से। तो स्थानवाचक,
कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, अत्यंत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? आपको बताना कि जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, मैं वहां होकर आया हूं, इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? ऑप्शन है मैं, वहां, होकर या ऑप्शन डी है हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वहां। और याद रखिएगा, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं, जैसे कि वहां। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सा क्रिया है? आपको बताना है कि खाना खाया, खाया होगा, एक जो अपन लाइन यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो कौन सा क्रिया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संगीत भूतकाल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्यार्थी लिखता है में सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कहानी काफी रोचक है, ये विशेषण की कौन सी भेद है? संकेतवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सर्वनामिक या ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, सर्वनामिक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये लड़का हमारे गांव का है, तो जो इसमें यह है वो आपका सर्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो आपके पेपर तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शब्द किसका विशेषण है? आपको बताना है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सेंटेंस क्या है? जिसको हमने बुलाया था वो आया है। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है, आपको ये बताना है, सर्वनाम का भेद आपको बताना है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या ऑप्शन डी है निजवाचक। तो जिसने हमने बुलाया वो आया है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11 या ऑप्शन डी है 12। तो याद रखिएगा, हिंदी में टोटल आपके 11 सर्वनाम है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये टोटल आपके 11 संख्या हो गए आपके सर्वनाम के। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा का भेद है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3, 2, 5 या ऑप्शन डी है 4। तो काफी आसान सा सवाल है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा के टोटल आपके 5 भेद हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से
कौन-सा शब्द आपका शुद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन-सा शब्द शुद्ध है? फिर से आपको सेम पैटर्न पे बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा शब्द आपका शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में बहुत बार पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उदाहरण चिन्ह। जो आपके चिन्ह होते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आपका उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धविराम कौन सा है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में पूछा गया था और आपको बताना है कि अर्धविराम इन 4 ऑप्शन में किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका अर्धविराम हो गया। जैसे कि सूर्यास्त हो गया, तो जब आप सूर्यास्त हो गया लिखते हो, तो जो हो गया जब लिखते हो तो यहाँ पर जो आपका सिंबल देते हो ऐसे देते हो, जिसको हम अर्धविराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान से ऑप्शन को देखना और बताना कि आपका स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ट, ठ, ड और ढ आपका स्पर्श व्यंजन है। बात कीजिए छ, त्र, ज्ञ का, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। और आपका य, र, ल, व क्या है? तो आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। और स, 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 ह आपका क्या हो गया? तो उसमें व्यंजन हो गया। इसे याद रखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहेगा। स्पर्श हो गया। छ, त्र क्या हो गया? तो आपका संयुक्त हो गया। और आपका य, र, ल, व क्या हुआ? तो अंतस्थ हो गया। और स आपका ऊष्म हो गया। इसे सब याद रखना। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। याद रखना, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल पे जैसे मैं आपको समझा दूँ, छ, क, ठीक है, जब आप क प्लस स लिखते हो तो आपका जो वर्ड निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे त प्लस र क्या हो जाएगा आपका? तो आपका त्र हो जाता है। तो जब दो व्यंजन मिलते हैं तो आपका संयुक्त व्यंजन निकल कर आता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए या ऑप्शन डी या ओ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक किसे माना जाता है? इस सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 का पूछा हुआ सवाल है। प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती या ऑप्शन डी या आज्ञा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हंस पत्रिका के संस्थापक आपके प्रेमचंद माने जाते हैं। और ये प्रेमचंद जो आपके हंस पत्रिका है, ये आपके 1930 ईस्वी में बनारस में प्रकाशित की गई थी। इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या ऑप्शन डी है यशपाल। आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यशपाल, जो आपके 1958 में इसका प्रकाशित हुआ था पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट आपके 1960 में इसको प्रकाशित किया गया था, झूठा सच पार्ट 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आज हम सिर्फ हिंदी क्वेश्चन कर रहे हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सिर्फ हिंदी क्वेश्चन करा दीजिए, तो आज के वीडियो में आपका टोटल हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट कराए। और ऐसे ही हिंदी क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, आज आपको वही क्वेश्चन कराए गए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और जिनको
1 टू 5 क्लास 6 टू 8 9 10 11 12 किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट या नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको 50 रुपये में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में सोल्यूशन का साथ दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।